सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं फिर से इस वाले मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें सी क्विंग को दिखाया जाता है, जो कि गेंद से पिटने के बाद अभी दीवार से टेक लगा के बैठा होता है और उसकी एकदम फटी पड़ी होती है। जिसके बाद इससे मिलने के लिए सी क्विंग आता है और बोलता है तुम्हारा फेट अब डिसाइड हो चुका है, तुम्हें मिलिट्री लॉ के हिसाब से हमारे बॉस कोई ना कोई अप्रोप्रिएट सजा देंगे और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम एक अच्छा सा एक एक्सप्लेनेशन दो, आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया हमें। इसके बाद सी क्विंग बोलता है हंसते हुए, विक्ट्री क्राउन किंग ने हरा दिया कंडेम्स को, जो कि एक वेंडित का ग्रुप है, बस इतना ही। और भाई इसने अभी क्या बोला मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आया, और तुम लोगों को समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के अपने गेन और लेमन को दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना गेन किसी पत्थर को देख रहा होता है जो कि चेन से बंधा होता है, और दूसरी तरफ लेमन आसपास पड़े इविल रेस के आर्मी के मेंबर्स को देख करके बोल रहा था सारे सारे कीड़ों को अब सफाई कर दिया गया है। सॉरी भाई, मैं उसको पत्थर बोल रहा था, वो पत्थर नहीं, वो चेन में बंधा हुआ कीड़े वाला इंसान है। जहाँ वो कीड़े वाले इंसान से अपना ज्ञान पूछ रहा होता है आखिर बताओ तुम्हें ये प्लान को लीड किसने करने को बोला था। कीड़े वाला इंसान बोलता है तुम मेरे मुंह से कभी भी कुछ भी निकलवा नहीं पाओगे। हमारा इविल रेस तुम लोगों के डीमन रेस की तरह नहीं है, जहाँ पे हर किसी के पास अलग अलग मोटिव्स होते हों। ज्ञान बोलता है आखिर तुम्हें बचाने के लिए फिर यहाँ पे कोई आया क्यों नहीं, जबकि पता चल चुका होगा उनको अब तक तो कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। आखिर तुम एक प्यादे ही तो हो उनके लिए बस। कीड़े वाला बोलता है अगर क्या हो गया मैं एक प्यादा हूँ उनके लिए, तो मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि मैं एक प्यादे की तरह पैदा हुआ, और मैं इस चीज़ के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। खीरे वाले इंसान की अपने क्लैन के लिए इतनी लॉयल्टी देख करके तो भाई ल्यू भी एकदम हैरान हो रखी होती है। फिर अपना ज्ञान अपने मन में सोचता है ये जो पूरी इविल रेस है उनके जन्म से ही उनको एक मिलिट्री के ऑर्डर में रखने को सिखाया जाता है। वो लोग एक छोटी सी एज से ही बैटल फील्ड में बड़े हुए हैं। वो लोगों को फोर्स किया जाता है एक दूसरे को किल करने के लिए, और उन लोगों को सिखाया जाता है एक खतरनाक और वायलेंट आइडियोलॉजी को। और जो भी इविल रेस के मेंबर इस चीज़ को सरवाइव कर लेते हैं वो एकदम इलाइट बन के आते हैं उस बैटल फील्ड से। इस वजह से वो लोग पैदा होते हैं एक वॉरियर्स की तरह और बन जाते हैं एक सुसाइड सोल्जर्स की तरह। इस तरीके से ये लोग अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी और पूरी पूरी आज़ादी अपनी एक किंग के हाथों में दे देते हैं। और ये जो किंग होगा ये इविल रेस का सुप्रीम होगा, और जो कि है इविल एम्परर। ये जो इविल एम्परर है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है और बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट है। इस चक्कर में उसका अटैक कभी भी कवर नहीं होता है, लेकिन उन लोगों के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। इसका मतलब ये है कोई काम करना है मतलब करना है, इस तरीके की आइडियोलॉजी। नाउ बैक टू द टॉपिक। और इस तरीके का अटैक पैटर्न मेरे को एक बंदे का याद दिलाता है जो कि एक किंग बनने वाला है अब से 6 साल बाद। वो अपनी शुरुआती सालों में ह्यूमन रेस के बीच में छुपा हुआ था और बहुत ज़्यादा हायर अप्स जो कि ह्यूमन कंट्री के थे उनको कंट्रोल करता था। उसके सारे एक्शंस बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और प्लान के द्वारा लिया जाता था, इसलिए उसके एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो नाजायज बच्चा है इविल एम्परर और ह्यूमन रेस का। व्हाट द फक आर यू थिंकिंग ब्रो, आई डोंट अंडरस्टैंड। ना अब ज्ञान इतनी सारी बातों को याद करने के बाद बोलता है क्या वो साउडाई है, और ज्ञान के मुंह से ये नाम सुन के भाई ये कीड़े वाला एकदम हैरान हो जाता है। लेकिन अगले ही पल बोलता है अपने एफर्ट्स को यूं वेस्ट करना बंद करो, मेरे मुंह से तुम ये ऐसे कभी कुछ निकलवा नहीं पाओगे। लेकिन भाई अपना ज्ञान इसके रिएक्शन को देख करके समझ लेता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है, ये कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहा है, इसका गैस एकदम सही है। ये समझने के बाद ज्ञान फिर आगे बोलता है मैंने सोचा नहीं था वो इतनी जल्दी प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर देगा, मेरे को लगा कि वो अभी ह्यूमन रेस के बीच में छुपा रहेगा, है कि नहीं। ये सुनने के बाद ये कीड़े वाला गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता आखिर मास्टर के ओरिजिन्स के बारे में सिर्फ मेरे को पता है और इविल एम्परर तक को नहीं पता मास्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में, तो फिर इसको कैसे पता चला। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए जो इसके पावर का सोर्स है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। ये डीमन हमारे लिए आगे जाकर के बहुत ज़्यादा खतरा बन सकता है पूरे इविल रेस के लिए। मैं यहाँ पे और लंबे समय तक नहीं रुक सकता। ये सोचने के बाद ये कीड़े वाला बोलता है गेन से क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे पास और कोई ट्रिक नहीं है। हमारे पास अभी भी एक लास्ट असॉल्ट फोर्स बचा हुआ है, जब
तुम यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हो, तब वहाँ पे वो लोग यून किंगडम की टेरिटरी में घुस चुके होंगे वेस्ट की ओर से, और उनका जो लीडर है वो एक एस रैंक का एक इविल रेस का मेंबर है। वो अकेला ही काफी है पूरे पूरे यून किंगडम को बर्बाद करने के लिए। तुम भी यून किंगडम से ही आते हो ना, तुम्हारी कंट्री अभी के समय पे एकदम चारकोल बन रखी होगी, पूरी पूरी आग से जल रही होगी। इसके बाद ये अपने आप को ब्लास्ट करने को तैयार हो जाता है और अपना ज्ञान लियो को बचाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद ये मरते मरते बोलता है भविष्य में हमारी पूरी पूरी इविल रेस इस पूरी पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी, ये पूरी पूरी दुनिया हमारे पूरी इविल रेस के कब्जे में आ जाएगी। ये सब कुछ बोलने के बाद ये एकदम धमाके से उड़ जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है भाई। उस कीड़े वाले की बात को सुन करके अपनी लियो परेशान हो जाती है और अपने ज्ञान से बोलती है इविल रेस के पास एक और आर्मी है जो कि यून किंगडम में घुस चुकी होगी, हमने तो बस अभी अभी एक वॉर को खत्म किया है। अपना ज्ञान लियो से बोलता है अभी पैनिक मत करो, चलो कोई तरीका ढूंढते हैं जिससे कि हम यून किंगडम को कांटेक्ट कर सके पहले। इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है यून किंगडम में, जहाँ पे हरे हरे बादल होते हैं और ग्रीन ग्रीन आसमान होता है, और उन बादलों को चीरते हुए यहाँ पे कोई बंदा आता है और वो भी एक याच को लेकर के। और भाई ये बंदा और कोई नहीं सिन जिनबाओ का भाई होता है सिन लिन, जो कि भाई वो 45 चैप्टर में अटैक करने को बोला था, नहीं था, वही है। और भाई यहाँ पे आने के बाद पहली बात पता है क्या बोलता है, ज्ञान लियो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े में काट के रख दूंगा। वाह भाई बहुत अच्छे खासे सपने लेकर के आए हो। इसके बाद हमें इसकी थोड़ी सी दूरी पे इविल रेस के मेंबर्स की आर्मी को दिखाया जाता है, जिसका लीडर बोल रहा होता है ऐसा देख करके लगता है यून किंगडम थोड़े दिनों पहले एक वॉर से होकर के गुजरी है और ये लोग अभी भी इस मूड में है कि एक सेंट्रल प्लाजा में गैदर हो जाएंगे एक साथ और लाइव ब्रॉडकास्ट देखेंगे। ये बहुत अच्छा चांस है हमारे लिए जिससे कि हम इन सभी को एक साथ परलोक भेज सकें। ये लोग भाई अपने बात करने में बिजी होते हैं कि तभी वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है, आखिर तुम लोग कौन हो। और भाई मैं इस बच्चे का नाम भूल चुका हूँ, ये बोल रहा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। और भाई ये इसको देख करके ये लीडर एक खतरनाक सी स्माइल देता है और फिर इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन सभी ने मिलके इसको भाई जम के कूटा होता है, इसकी पूरी ठुड्डी लाल कर दी होती है। और भाई ये लोग इतने में ही नहीं रुकते हैं, ये बोलता है अपने सबऑर्डिनेट से इसको काटो और इसको प्लाजा में फेंक दो। इसके बाद हमें सीन लिंक का सीन दिखाया जाता है जो कि इनके पीछे आ चुका होता है और गुस्से में बोल रहा होता है डीमन रेस। सीन लिंक फिर इनसे पूछता है ज्ञान लियो आखिर ज्ञान लियो कहाँ पे मिलेगा मुझे। लेकिन भाई ये इविल रेस के मेंबर्स इसको हल्के में लेते, ये एकदम हंसते हुए बोलते हैं आखिर ये बढ़वा कौन है बे, आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है। और भाई साथ में इसका सबऑर्डिनेट भी हंसते हुए बोल रहा होता है बॉस आप बहुत जल्दी समझ गए कौन है ये बड़वा। लेकिन सिन लिन भाई कोई चाइनीज मेन कैरेक्टर तो है नहीं, वो एक ही स्लैश मारता और भाई ये कैप्टन के सर के 2 टुकड़े कर देता। और ये देख करके भाई ये हरे बाल वाला जो सबऑर्डिनेट है इसकी जो फटी है ना, क्या बोलूं भाई। सिन लिन भाई इनके कैप्टन को मारने के बाद बोलता है जल्दी से बता दे मुझे कहाँ पे है ज्ञान लियो, मैं इतना ज्यादा पेशेंस वाला इंसान नहीं हूँ। ये सुन के भाई ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट एक साथ सिन लिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, बोलते हैं मैं तुझे मार डालूंगा कुत्ते, तूने मेरे कैप्टन को कैसे मारा। और भाई ये हरे बाल वाला प्राणी इन सभी चीजों को देख करके बोल रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है भाई। और फिर ये इतने सारे कांड को देखने के बाद हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लाशों का ढेर और उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, अपना सिन लिन। इसके बाद सिन लिन उस लाशों के ढेर पर से उतरता है और बोलता है हे बच्चे मुझे बता ज्ञान लियो मुझे कहाँ पे मिलेगा। इसके इतने खतरनाक फेस को देख करके भी ये छोटा बच्चा घबराता नहीं है, बोलता है तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस बच्चे के मुंह से थैंक यू सुनने के बाद अब भाई अपना सिन लिन तो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, एकदम सीरियस होकर के खड़ा हो रखा होता है। लेकिन फिर इसके बाद हमें इसके चेहरे को दिखाया जाता है जो कि एकदम ब्लश कर रखा होता है थैंक यू सुनने के बाद। और फिर सिन लिन जाता है और उस बच्चे की हेल्प करता है। और फिर हमें ऑथर बताता है इविल रेस यून किंगडम के बीच पे लैंड करी और किसी अनजान कारण की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लियो का कहीं पे स्वागत किया जा रहा होता है लियो के सेफ रिटर्न करने की वजह से। और इसका स्वागत और कोई नहीं, सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स और भाई जितने भी आर्मी होती है वो सारी की सारी आर्मी कर रही होती है। चलो भाई इसी सीन के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर सही
भी बताना, और ये वॉइस ओवर मेरी कैसी लग रही है वो भी ज़रूर से बताना। और भाई वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक करो। मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना बाद में, मेरे को बस लाइक चाहिए। लाइक करो मतलब करो।